बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी काबिलियत, होशियारी और समझदारी की वजह से लोगों ने उन्हें ही अपना रोल मॉडल मान लिया था और जिनको इस दुनिया में इमाम ए हनीफा भी कहते हैं और जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान रहते सभी इनको मानते हैं। और आज हम इन्हीं की ज़िंदगी की रहस्य भरी बातें आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हज़रत इमाम ए हनीफा के बारे में। और शायद आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना ही होगा। हर मुसलमान इनको इमाम ए आज़म भी कहते हैं। फिर मुसलमानों ने ही इमाम ए आज़म को जेल में बंद कर दिया गया और इनको सज़ा दे दी गई और फिर इन्हीं को जहर पीने पर मजबूर कर दिया गया। हज़रत इमाम ए आज़म का रियल नाम नोमान बिन सादिक था और इराक के शहर कूफा में इनका जन्म हुआ था और इनके वालिद अपने ही शहर में एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापार किया करते थे। इसलिए नोमान बिन सादिक का भी शुरू से अपने बिजनेस यानी अपने व्यापार की तरफ ही इनका रुख था। और फिर किसी आलिम ए दीन की इन पर नज़र पड़ी तो उन्होंने हज़रत इमाम ए आज़म को एडवाइस की कि आपको दीन ए इस्लाम की तरफ जाना चाहिए और फिर उन्होंने दीन के काम की तरफ अपना रुझान किया। अल्लाह पाक ने इनको हर चीज़ को करने की बहुत बड़ी सलाहत दी थी और अल्लाह पाक ने इनको बहुत बड़ी समझदारी से नवाज रखा था। जब ये इल्म ए दीन की तरफ बढ़े और बहुत ही कम समय में इनकी गिनती बहुत बड़े बड़े आलिमों में गिनी जाने लगी और आपके ज़माने के उलमा इकराम आपको बहुत माना करते थे और आपसे मशवरे लिया करते थे, आपकी बहुत तारीफ़ किया करते थे और आपने बहुत ही कम समय में सक्सेसफुल नाम रोशन कर लिया था। इमाम ए आज़म के समय में बहुत बड़े बड़े साहबी और जो आपके दौर में ही हुआ करते थे और इतनी नॉलेज होने के बाद भी इमाम ए आज़म को अपनी ज़िंदगी में कभी भी इल्म ए दीन के पैसे नहीं लगाए, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास तो कपड़ों का एक कारखाना था और पहले से ही आपको आपके वालिद की तरफ से मिला हुआ कि आपका ताल्लुक़ एक अमीर और एक खुश परिवार से था। इसीलिए आप अपने स्टूडेंट और गरीब लोगों की सहायता किया करते थे और आपने बहुत बड़ी बड़ी सल्तनत और ताकतों का भी दौर दे। पहली बनु उमैया और दूसरी बनु अब्बास। बनु उमैया यानी उसके आखिरी दौर में उसके हुक्मरानों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट बहुत ऊंचा था। आप उस इलाके को छोड़कर मक्का की तरफ आ गए और फिर आपने यहाँ पर 5 से 7 साल यहाँ दीन का काम किया। आपने अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारी और जब ये सल्तनत ख़त्म हो गई फिर उसके बाद एक सल्तनत उभर कर सामने आई जिसका नाम बनु अब्बास था और फिर आप अपने शहर कूफा की तरफ लौट आए और इमाम ए आज़म एक बहादुर और निडर इंसान समझे जाते हैं। वो बिल्कुल साफ बात कहते थे और किसी से भी नहीं डरते थे और ना ही किसी की शर्म किया करते थे। बस यही वजह थी कि उनकी वो सल्तनत उनकी दुश्मन बनकर रही। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से वफ़ात पा जाने के बाद एक खिलाफत कायम हुई जो 30 सालों तक चली। फिर उस सबसे बड़ी सल्तनत का आगाज़ हुआ जिसको हम बनु उमैया के नाम से जानते हैं। उससे पहले हुक्मरानों और उस सल्तनत को हम बनु उमैया के नाम से भी जानते। और उससे पहले हुक्मरान अमीरुल मुआविया थे और दूसरे उन्हीं के बेटे यजीद बिन मुआविया था। वही यजीद जिसके दौर में करबला का मामला पेश आया था और फिर कुछ सालों तक ये सल्तनत कायम रही। और फिर जिस तरह से एक दिन हर किसी का अंत होता है, इस सल्तनत का भी अंत हो गया। ये सल्तनत भी ख़त्म हो गई। फिर मुसलमानों की दूसरी सल्तनत वजूद में आई जिसका नाम बनु अब्बास था। अब जो ये सल्तनत वजूद में आई थी, दरअसल इसका मकसद था उन लोगों का वजूद ही ख़त्म करना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिपोर्ट किया और फिर ये देखकर सारी दुनिया में हलचल मच गई थी। और इमाम मोहम्मद नफ्स जिसको बनु अब्बास के लोग मामूली सा समझकर उनको ही पब्लिक का खूब सपोर्ट और साथ मिल रहा था और उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन अभी भी बनु अब्बास के लोग इमाम मोहम्मद नफ्स से फाइनेंशियली बहुत मजबूत और बनु अब्बास ने जब ये देखा अब हालात बिल्कुल भी सही नहीं हैं और पब्लिक हमारे खिलाफ होती जा रही है, तो उन्होंने मदीना पर हमला कर दिया और मोहम्मद नफ्स को शहीद कर दिया। अभी भी बनु अब्बास चुप नहीं बैठा। वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि अब सारी दुनिया इमाम ए आज़म को बहुत चाहती थी, उनको मानती थी और उनका बहुत नाम हुआ करता था। पहले तो इनके दुश्मनों ने इनको अपनी तरफ करने की कोशिश की और
दुश्मनों की ये साजिश थी कि कैसे भी करके इनको अपने महल में बुलाया जाए और उनको कैसे भी करके अपनी तरफ किया जाए। ये हमारी तरफ हो गए, अगर तुम हमारी तरफ हो जाओगे। तो इमाम आज़म ने जवाब दिया, तुम्हारी हर ऑफ़र को मैं ठुकराता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और जब उसको ऐसा करारा जवाब मिला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा था कि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। तो फिर उसने आपके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया और उनको इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया गया और उनको हर रोज़ सज़ा दी जाती थी। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि जेल में उनके ऊपर बहुत जुल्म सितम किए जाते थे, मगर फिर भी इमाम आज़म ने सब्र किया और अपनी बात से नहीं पलटे और जेल में रहे और सज़ा काटते रहे। और फिर भी लोगों का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। आपकी और लोगों की ये मोहब्बत दुश्मनों से सहन नहीं हो रही थी और जेल में होने के बावजूद भी आपको शोहरत मिल रही थी और इसी को देखकर उनके दुश्मन जल भुन रहे थे। फिर इनको जहर देकर ख़त्म करने आपको पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। और इस तरह से जालिम लोगों ने सीधे सच्चे लोगों पर, अल्लाह वालों पर जुल्म और सितम किया। लेकिन अगर इतिहास में और इस दौर में अगर आज भी नाम लिया जाता है इज्जत के साथ, तो अल्लाह वालों का ही लिया जाता है। अगर ये नॉलेज और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।